वमन अतलका समना फिल बैई है, जिसने अतलका मुतलक रखा असमना समन को फिल बैई बै में, काना अला गालिबी नकदिल बलदी, तो वो काना, तो वो होगी, मतलब मामूल होगी, मुतसव्वुर होगी, अला गालिबी नकदिल बलदी, उस बलद यानी उस शहर के अंदर राइज नकद यानी करेंसी, जो करेंसी गालिब हो वो तसव्वुर की जाएगी। बात क्या हुई, बात वैसे समझ लें भाई। एक मुल्क में, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में कौन से करेंसी चलती है? पाकिस्तान में गालिब नकद वो क्या है? रुपए। पाकिस्तान ये रहा बलद, और गालिब नकद क्या है? रुपए। तो अगर किसी ने मुतलक रखा समन को, कैसे? मैंने कहा कि मैं इस चीज के 50,000 दूंगा, है, तो मुझे तो कहना चाहिए था कि मैं इस चीज के 50,000 रुपए दूंगा, लेकिन मैंने कहा रुपए का वर्ड नहीं बोला। मैंने कहा मैं इस चीज के 50,000 दूंगा। तो इस तरह मेरा कहना हो गया मुतलक। इसलिए कहा जा रहा है कि वमन अतलक समना फिल बैई, जिसने बे में समन को रखा मुतलक। बस आदत होती है। कितने की है? 50,000। ये नहीं बोला 50,000 रुपए, ये नहीं बोला। क्यों बोले? पाकिस्तान में खड़े हैं, पाकिस्तान के अंदर सौदा हो रहा है, बे हो रही है, तो बस लफ्ज जबान पे नहीं होता। लेकिन देखें, शरीयत पकड़ती है कि एक चीज को है। रुपए तो बोला तो नहीं ना, रुपए बोला तो नहीं ना रुपए, तो कोई फर्क पड़ेगा? जी हाँ, फर्क पड़ेगा। पड़ेगा। वो क्या फर्क पड़ेगा? कि अगर कोई कहे मैं ये चीज 50,000 में बेचता हूं, और करेंसी वाजे ना करे, यानी रुपए ना बोले, डॉलर ना बोले, रियाल ना बोले, वो करेंसी वाजे ना करे, तो मकामी मुल्क की आम चलती हुई करेंसी ही मुराद होगी। पाकिस्तान में अगर कहा मैं ये चीज 50,000 में बेचता हूं, तो खुद ब खुद 50,000 पाकिस्तानी क्या मुराद होंगे? रुपए, ये मुराद होंगे। ये इस इबारत को मैंने आपको समझाया। रुपए मुराद। हाँ। हाँ, अब तसव्वुर करें कि हम किसी ऐसे मुल्क में हों, वैसे पाकिस्तान में डॉलर भी चलते हैं, लेकिन दुकानों में, मार्केटों में, बाजारों में क्या डॉलर में खरीदो फरोख्त होती है? दुकानों पे नहीं होती ना। लेकिन ऐसे मुमालिक हैं जहाँ पे एक साथ तीन तीन चार चार करेंसियां चल रही होती हैं। दुकान वाले को नहीं पता होता कि ये जो मुझे पैसे देगा ना, वो डॉलर्स में देगा, या रियाल में देगा, अ, या रुपए में देगा। उसको नहीं पता होता, पूछना पड़ता है। यहाँ तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि काना आला गालिबी नकदिल बलदी, यहाँ तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। अगर 50,000 कहा, पाकिस्तान में अगर कहा मैं ये चीज 50,000 में बेचता हूं, हाँ, तो जो खरीदने वाला है वो जवाब में 50,000 पैसे नहीं देगा, पैसे, वो रुपए देगा 50,000। और किसी और मुल्क की, अफगानिस्तान की करेंसी लाके नहीं दे देगा, अपने मुल्क की ही करेंसी देगा बाय डिफॉल्ट। अगली बात इसी में शामिल कर लेते हैं, और वो ये है कि फर्ज किया, फ़इन, अगर, कानतिन नुकूदू, वो जो करेंसियां हैं, मुख्तलिफतन, अगर वो मुख्तलिफ हों, एक मुल्क में एक से ज्यादा मुख्तलिफ मुख्तलिफ करेंसियों का रिवाज हो, डॉलर भी होता है, रियाल भी होता है, तो फल बई ओ फासिदुन, है, तो बे फासिद होगी। हाँ, मतलब कब फासिद होगी? अगर मुतलकन लफ्ज बोला मैं 50,000 में बेचता हूं, तो फासिद। पहले वाले पाकिस्तान में फासिद नहीं हो रही थी। 50,000 में बेचता हूं का मतलब था 50,000 रुपए में, मतलब था, तो था, खुद ब खुद मतलब था। लेकिन अगर कोई ऐसा मुल्क है जहां पे मुख्तलिफ करेंसीज हो, चलती हो, तो फिर ऐसा कहने से, मुतलकन ऐसा कहने से बे फासिद हो जाएगी। हाँ, इल्ला, इल्ला अन युबय्यिना अहदहा, मगर ये कि उनमें से किसी एक करेंसी को बयान कर दे। मतलब ये बोल दे मैं 50,000 रुपए में बेचता हूं,
है। ये हो गया युबय्यिना, रुपए बोल दिया। 50,000 डॉलर्स में बेचता हूँ, ये भी हो गया वो बयान कर देना। ये 50,000 रियाल में बेचता हूँ, तो जो रियाल का लफ्ज बोला ना, इसको कहेंगे बयान करना। मैंने लिख दिया यहाँ पे, आसान सी बात है। अ, अगर किसी जगह दो या दो से ज्यादा करेंसियां चलती हों और कीमत बताते वक्त करेंसी मुतय्यन ना की जाए। भाई मुतय्यन के लफ्ज से तो नहीं परेशान हो रहे ना, मतलब बताते वक्त करेंसी का नाम ना बोला जाए, डॉलर, रुपए, रियाल, ये लफ्ज ना बोला जाए, इसको कहते हैं कि बताते वक्त करेंसी मुतय्यन ना की जाए। तो बे दुरुस्त नहीं, फासिद। और बे फासिद के अंदर क्या होता है, दोनों पर तौबा करना वाजिब होती है, और वापस करो, जो दिया लिया दिया सब खत्म करो। हाँ, जब तक वाजे ना कर दिया जाए कि किस करेंसी में कीमत दी जाएगी। अब वाजे कर दे, फिर ठीक है। तो अगर वाजे कर दिया तो वो समन मुतलक वैसे भी ना हुआ ना। अब देखो मैंने क्या लिखा है, किसी मुल्क में रियाल और डॉलर दोनों चलते हों, हैं, तो फर्ज करो दुबई में चलते हैं, किसी ने कहा ये चीज 100 में बेचता हूं। 100 में, 100 100 100 लगाते ना, एक दफा रेडी लगा के वहां लगा रहा है 100 100 100। अब भाई दुबई है, दुबई में दिरहम चलता होगा, लोग बोल रहे हैं 100 दिरहम, 100 दिरहम, 200 दिरहम में उठा लेते हैं। वो बाद में जब खरीदा तो बोला नहीं नहीं, 100 दिरहम नहीं, 100 डॉलर। तो ये फासिद है, ऐसा बोलना ही फासिद है। ये चीज 100 में बेचता हूँ, ये फासिद है, क्योंकि वहां दो करेंसियां चलती हैं। दुरुस्त सूरत क्या है, ये 100 रियाल में बेचता हूँ, ये लफ्ज बोले रियाल का, या ये 100 डॉलर में बेचता हूँ, ये लफ्ज बोले। समझ आया? ना बोला तो फासिद। बस आगे, अगली इबारत।